अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त सी मजेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चटपटा सा चटखारेदार रेशे वाला हलीम। ये हलीम झटपट से तैयार हो जाता है, यानी कि इसको आप क्विकली हलीम की रेसिपी भी कह सकते हैं। इतनी जल्दी से बन के तैयार होता है। हलीम को अमूमन तैयार करने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन आज जो हम हलीम तैयार करेंगे वो 1.5 से 2 घंटे में आराम से तैयार हो जाएगा। तो है ना जबरदस्त सी रेसिपी। जो लोग हलीम खाना चाहते हैं और जल्दी से तैयार करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही मजेदार और जबरदस्त सी रेसिपी है। तो आप इस मजेदार से हलीम की रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, जल्दी से किचन में चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम गंदुम को भिगो लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप के बराबर गंदुम लिया है। अगर ग्राम में देखें तो 400 ग्राम के बराबर हमारे पास ये गंदुम है। सबसे पहले हम इसको गर्म पानी के अंदर भिगो लेंगे। यहाँ पर हम गर्म पानी का यूज इसलिए कर रहे हैं कि इसको हमने सिर्फ 2 घंटे ही भिगोना है। कोई भी ऐसी हार्ड चीज हो जिसके अंदर गंदुम हो, जौ हो, चना हो या चने की दाल हो, अपने जल्दी से भिगो के तैयार करना हो तो आप इसको गर्म पानी में डुबो दीजिए। तो 2 घंटे में वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। आपको ओवरनाइट या 6 घंटे के लिए भिगो के रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 घंटे में गर्म पानी में डूबने के बाद वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो अब हम इसको 2 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं इसको भिगे हुए। इसको हम देख लेते हैं, इतने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको पकाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम इसको इस तरीके के बड़े से पतीले में डाल देंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी हलीम तैयार होगी वो इसी पतीले के अंदर तैयार होगी। तो अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर पानी की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप इसके अंदर अच्छा खासा पानी शामिल कर दीजिएगा। इस वक्त मैं 7 से 8 गिलास इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर हम आधा छोटा चमचा नमक का शामिल कर रहे हैं, आधा छोटा चमचा हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं, चंद कतरे ऑयल के डाल रहे हैं। अब हम इसे कवर करके गलने के लिए रख देंगे। 40 से 50 मिनट में हमारा ये जो गंदुम है वो अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। अब जब तक हमारा ये गंदुम गल रहा है तो हम दूसरे चूल्हे के ऊपर इसका कोरमा बनाने के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गोश्त देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 पाव गोश्त लिया है। अगर ग्राम में देखें तो 750 ग्राम हमारे पास एक गोश्त है। अब आप देख सकते हैं ये जो हमने गोश्त का पीस लिया है ये एक बड़ा सा पीस लिया है। आप चाहें तो इसको बोटियों में भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पीसेस लेने से रेशे वाला हलीम बनकर तैयार होता है। अगर आपने रेशे वाला हलीम तैयार करना है तो आप इसी तरीके की बड़ी बड़ी बोटी ही लें तो अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है। और हमने जो गोश्त लिया है वो थोड़ा सा फैट वाला यानी कि चिकना लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा सा आता है। अब ये हो गया हमारा गोश्त। अब हम इसको पतीले के अंदर डाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम 3 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं, 1 चमचा लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1 चमचा धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1 छोटा चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं, आधा छोटा चमचा हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1 चमचा नमक शामिल कर रहे हैं। अब 4 से 5 यहाँ पर हमने तेज पत्ते लिए हैं, 5 हरी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है। अब यहाँ पर हम तली हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। 2 दरमियाने साइज के हमने प्याज ली थी, उनको हमने फ्राई कर लिया, गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम तली हुई प्याज का तेल शामिल करेंगे। यहाँ पर हम आधा कप के बराबर इसमें तली हुई प्याज का तेल डालेंगे। बाकी हम जो हलीम तैयार हो जाएगी उसके भंगार में भी हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ आधा कप इसके अंदर तेल डालना है। अब यहाँ पर हम आधा छोटा चमचा जायफल जवतरी का पाउडर शामिल कर रहे हैं। थोड़ी सी जवतरी है, थोड़ा सा जायफल है, दोनों को पीस कर हमने पाउडर बना लिया। आधे छोटे चमचे के बराबर ये था। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम 5 से 6 गिलास इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे कवर करके गलने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट इसको हमने अच्छे से जोश आने देना है। जब पानी में अच्छे से जोश आ जाए फिर हम इसको स्लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए रखेंगे। वैसे तो ये जो गोश्त है वो 35 से 40 मिनट में अच्छे से गल जाएगा, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा ज्यादा पकाना है, इसलिए हम इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे। 1 घंटे में गोश्त बहुत अच्छे से गल के हलवा हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा। अब हमने गंदुम को भी गलने के लिए रख दिया है और ये जो हमने गोश्त है इसको भी हमने गलने के लिए रख दिया है। अब बारी आती है हमारे दालों की। तो यहाँ पर हम कुछ दालों को ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर हम 1 कप चने की दाल इसके अंदर डाल रहे हैं। हम सिर्फ फ्लेम पर रखकर इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको हमने 3 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने आधा कप के बराबर पीली मूंग की दाल ली है, ये डाल लेते हैं। आधा कप के बराबर ही यहाँ पर हम माश की दाल डाल रहे हैं, इसको हम उड़द की दाल भी कहते हैं। और आधा कप के बराबर ही यहाँ पर हम मसूर की दाल डाल रहे हैं और आधा कप के बराबर ही यहाँ पर हम चावल डाल रहे हैं।
ये जितनी भी हमने चीजें डाली हैं ये आधा आधा कप के बराबर डाली हैं, यानी कि मसूर की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल और ये जो चावल है ये हमने आधा आधा कप डाले हैं। और इससे पहले जो हमने चने की दाल को ड्राई रोस्ट किया था वो हमने 1 कप ली थी, यानी कि वो 1 कप है तो ये आधा आधा कप है। अब इनको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन सबको हम इसलिए ड्राई रोस्ट कर रहे हैं कि हमने इनको पीसना है, तो इनको हमने थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। इनके अंदर जो नमी वगैरह होती है उसको हमने खत्म करना है, तो इसलिए हम इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर रखकर ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे ये अच्छे से और जल्दी से पिस जाएंगी। ये तमाम अच्छे से हो चुकी है। अब इनको हम अच्छे से पीस लेते हैं। यहाँ पर जितनी आपकी आ सकती है मशीन में उतनी आप डाल लीजिए। हमारी ये जो मशीन है वो थोड़ी छोटी सी है, इसलिए हम इसको 2-2 दफा करके पीसेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी दालें हैं तमाम अच्छे से हमने पीस ली। अब जो चने की दाल है उसको भी हम अच्छे से पीस लेते हैं। यहाँ पर चने की दाल को भी हमने अच्छे से पीस लिया। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको पानी से अच्छे से घोल लेंगे, एक इसका लिक्विड सा तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से पानी में दालों को मिक्स कर लेना है हमने। यहाँ पर पानी वगैरह का कोई इशू नहीं है, बस ये अच्छी तरीके से दालें पानी के अंदर मिक्स हो जानी चाहिए, घुल जानी चाहिए। आप देख लीजिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। दालों का अच्छा सा घोल तैयार हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम गंदम को देख लेते हैं। इसको पकते हुए 50 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। या आप देख लें कितने अच्छे से हमारे ये गंदम गल चुका है। इसको हम उतार लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर आप इसको घोटने से भी पीस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा बीटर है जिससे मैं इसको अच्छी तरीके से पीस रही हूँ। बहुत जल्दी से क्विकली इससे पीस जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको घोटने की मदद से भी अच्छे से घोट सकते हैं। जब ये गरम गरम होते हैं तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट होते हैं और थोड़ी सी देर ही आप इसमें घोटना चलाएंगे, ये बहुत अच्छी तरीके से घुट जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा और जल्दी करना है तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके के इलेक्ट्रिक बीटर से पीस रही हूँ। यहाँ पर हमने बीटर से इसको 3 से 4 मिनट ही अच्छे से पीसा है, तो ये पिस चुका है। आप देख लें कितने अच्छे से तमाम के तमाम गेहूं पिस चुके हैं। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पे गोश्त को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लें बहुत अच्छी तरीके से हमारे ये जो गोश्त है वो गल चुका है। अब इसके अंदर हम 2 चमचे के बराबर केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब ये जो गोश्त का पीस है इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये जो हमारे पास ग्रेवी बची है इसको हम एक तरफ रखेंगे। ये हम बाद में हलीम के अंदर शामिल करेंगे। अब हमने इस बोटी को अच्छी तरीके से रेशा रेशा कर लेना है। यहाँ पर हमने एक ऐसा फोर्क लिया है, इससे बहुत आसानी से और जल्दी से इसके रेशे रेशे हो जाएंगे, यानी कि एक एक पीस इसका अलहदा हो जाएगा। अगर यही हम घोटने की मदद से हलीम में घोटते रह जाते तो कोई ना कोई मोटा मोटा पीस गोश्त का रह जाता, अच्छे तरीके से वो मिक्स नहीं हो पाते, वो पिस नहीं पाते घोटने से। तो यहाँ पर बहुत इजीली हो जाता है। तो जब भी आप हलीम तैयार करें तो बोटियों को पहले एक प्लेट में निकाल लीजिए और उनको आराम आराम से इस तरीके से अलग कर दीजिए। तो ये देख लीजिए आप कितने आसानी से ये तमाम बोटियों के रेशे हो चुके हैं। इनको हम एक तरफ रखते हैं। अब जितनी भी दालें हैं हम गेहूं के अंदर डाल लेते हैं। थोड़ा से पानी से इसको साफ भी कर लेते हैं। कौरमे की जो ग्रेवी थी वो शामिल कर लेते हैं। थोड़ा से पानी से इसको साफ भी कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये बोटियों के रेशे शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम 6 से 7 हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। अब हमने इसकी 40 से 45 मिनट अच्छी तरीके से घुटाई करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने दालें डाली हैं वो कच्ची दालें डाली हैं, यानी कि हमने दालों को पका के नहीं डाला। तो इसी स्टेज पे आकर हमारी दालें भी अच्छी तरीके से पक जाएंगी और घुटाई भी हलीम की बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आपने दालों को पका के डालना है तो तब भी आपने आधे से पौने घंटे तो घुटाई करनी ही करनी है। अब आप ये कहेंगे कि इसके अंदर जितनी भी चीजें थी तमाम अच्छे से पिस चुकी है, यानी कि दालों को भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और गंदम को भी अच्छे से हमने बीटर से अच्छे तरीके से पीस लिया और गोश्त के भी अच्छे से रेशे कर लिए। तो घुटाई का मतलब क्या है? तो घुटाई का मतलब ये है कि जितना भी अच्छे से हम इसकी घुटाई करेंगे तो हमारा जो हलीम है लेस वाला, जबरदस्त और रेशे वाला बनेगा। तो यहाँ पर आप कितनी भी चीजों को अच्छे से पीस लें, घुटाई लाजमी से अच्छे से कीजिए, तो जब भी आपका हलीम अच्छे से तैयार होगा।
या आप देख लीजिए, इसको घोटते घोटते मुझे 40 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से दालें जो हमने डाली थी वो भी पक चुकी हैं और इसके अंदर पकाव भी कितना अच्छे से आ चुका है और इसमें रेशा भी बहुत अच्छे से बन रहा है। अभी ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसमें और अच्छे से लोच आएगा। अभी हमारा झटपट से तैयार होने वाला हलीम तैयार हो चुका है। 1 घंटा हमने लगाया था गंदम को पकाने में, 1 घंटा ही गोश्त को पकाने में लगाया था और 40 मिनट लगे हैं इसके अंदर। तो यानी कि हमारा 2 घंटे होने से पहले पहले हमारा हलीम मजेदार सा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर भंगार लगा लेते हैं। भंगार से पहले इसके अंदर डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर हमने 1 छोटा चमचा गरम मसाला पाउडर लिया है, ये शामिल कर देते हैं। अब यहाँ पर हम घी का इसमें भंगार लगाएंगे, इससे बहुत मजेदार सा टेस्ट आएगा हमारे हलीम में। यहाँ पर हमने 1 पाव घी लिया है। अगर ग्राम में देखें तो 250 ग्राम हमारे पास ये घी है। इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 दरमियाने साइज की कटी हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, इसको हम हलीम में डाल लेते हैं। अब ये मज़ेदार सा हमारा रेशे वाला झटपट से तैयार होने वाला हलीम तैयार हो चुका है। इसको पकने में सिर्फ 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे में आप मज़ेदार सा हलीम बना के तैयार कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्विकली और जल्दी से झटपट से तैयार हो जाती है। 2 घंटे में ये हलीम हमने बना के आपको तैयार करके दिखाई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।